हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान कलश नॉलेज ड्रॉप्स में। आज हम लोग बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर को करिकुलर एग्ज़ाम हुआ था। ऑब्जेक्टिव टाइप का ही हुआ था। उसका जो पेपर था वह था फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था जिसमें 50 क्वेश्चन थे, वह उनका आंसर्स देखने जा रहे हैं। तो यह फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की क्या है, आंसर की है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, बहुत ही अच्छे सोर्सेज से जो है ढूंढ के आंसर्स जो है निकाले गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर्स पे बात करेंगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? व्हाइटर इंग्लिश में कहते हैं। तो यह किस एलिमेंट की डिफिशियंसी से होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। बहुत सारा प्रचार भी इसका टीवी पर पहले आता था। ठीक है? तो आयोडीन युक्त नमक यूज करना चाहिए हमको, उसमें यह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? बेबी इज व्हेन बेबी इज बॉर्न, हाउ मच प्रोटीन इज देयर इन हिज बॉडी एवरी डे? मतलब बच्चे को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है जब बच्चा पैदा होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, 10 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट, संक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोग मतलब इन्फेक्शियस डिजीज आर, जैसे कोविड जो था वह था संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज था। तो संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं, किस किस द्वारा, वह पूछा गया है आपसे। तो वायु द्वारा फैलने वाले, हाँ वायु द्वारा फैलते हैं। जैसे सर्दी जुकाम हुआ है आप किसी को भी, तो उसके द्वारा जो आसपास रहने पर आपको भी सर्दी जुकाम हो सकता है। जल द्वारा, हाँ संक्रमित, अगर वाटर पी कंटामिनेटेड वाटर पी लेंगे, उसमें कोई अगर बैक्टीरिया वायरस है तो वो आप तक भी फैल सकता है। संपर्क द्वारा, बिल्कुल सही है। तो तीनों द्वारा ही संक्रामक रोग फैलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक कला का ज्ञान किसको होना चाहिए? अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश को पढ़िए। हु शुड हैव नॉलेज ऑफ कुकिंग? ठीक है, वैसे तो इसमें जितने भी दिए हैं सबको ही होना चाहिए, है ना। पुरुष को भी खाना बनाना आना चाहिए, स्टूडेंट को भी आना चाहिए, अध्यापक को भी आना चाहिए, लेकिन इसका जो सही आंसर है वह है गृहिणी, है ना। होम मेकर जो है उनको जो है अ, उनको तो होना ही चाहिए, शुड हैव नॉलेज ऑफ कुकिंग। तो पाक कला का ज्ञान किसको होना चाहिए? सही आंसर है गृहिणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यपथ्य का अर्थ है। अब हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश देखिए, डाइट। डाइट मीन्स, तो डाइट का मतलब क्या है? आप लोग कहते नहीं है कि आज हम डाइट पे हैं आजकल। तो इसका जो सही आंसर है वह ए है, आहार नियोजन के नियम, द रूल ऑफ डाइटरी कंट्रोल। मतलब आप जब डाइट पे रहते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा रेगुलेशंस के द्वारा कोई भी चीज़ को, फूड को ग्रहण करते हैं, जिससे कि आप अपने शरीर को जो है या वजन घटाने के लिए या कोई भी तरीके से फिटनेस के लिए आप डाइट आज फॉलो करते हैं। तो इसका मीन्स क्या है, द रूल ऑफ डाइटरी कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में आवश्यक तत्वों की संख्या है, द नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो ये आपसे नंबर पूछा गया है कि कितने नंबर हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती है। तो 6 नंबर हैं रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट जो चाहिए होता है। उसमें क्या है, विटामिन है, मिनरल है, प्रोटीन है, ठीक है, फैट है, वाटर है और कार्बोहाइड्रेट है। तो ये 6 हो गए, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फैट, वाटर और कार्बोहाइड्रेट। ये जो 6 तत्व हैं ये शरीर के लिए आवश्यक हैं। तो इनको आपको फूड में किसी न किसी तरह से सम्मिलित करना ही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुपोषण का कारण है, कुपोषण माल न्यूट्रिशन, मतलब कि सही मात्रा में फूड आदि नहीं लेने के कारण जो न्यूट्रिएंट अगर आपको सही से नहीं मिल रहे हैं तो उसमें जो प्रमुख कारण है कुपोषण का वह होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है इनमें से कोई इनमें से कोई नहीं, है ना। माल न्यूट्रिशन का देखिए क्या है, प्रोटीन युक्त आहार, अगर आप प्रोटीन युक्त भोजन ले रहे हैं तो उसमें माल न्यूट्रिशन नहीं होगा। संतुलित आहार में तो सारे ही जो पोषक तत्व हैं वो होते हैं। गरिष्ठ भोजन लिखा है, रिच फूड जो है वह भी क्या है,
मतलब उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये जितने भी दिए हैं ऑप्शन, ये सारे आपको पोषण प्रदान करते हैं। इनको अगर आप इतने तीनों में से कोई भी अगर किसी तरह का आहार ले रहे हैं तो आप कुपोषित नहीं होंगे। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है ना, तो बेरी बेरी इसका नाम में ही बी है, तो यह जो होता है वह विटामिन बी की कमी से जनरली होता है। और बी में भी बहुत सारे विटामिन का क्लासिफिकेशन टाइप है बी का, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए। ठीक है, विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 को क्या कहते हैं, थायमीन कहते हैं। तो विटामिन बी 1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन बी 1 को क्या कहते हैं, थायमीन कहते हैं। ठीक है, ये जो राइबोफ्लोविन है ये कौन से विटामिन का नाम है, ये साइंटिफिक नेम है विटामिन का। जैसे बी 1 का साइंटिफिक नेम क्या है, थायमीन, तो राइबोफ्लोविन विटामिन बी 2 का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, विटामिन डी है, विटामिन डी को साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का। और जो नियासिन है, नियासिन यह किसका साइंटिफिक नेम है, यह है विटामिन 3 का, बी 3 का है ना, बी 3 का। ठीक है, तो वेरी वेरी रोग किसकी कमी से होता है, थायमीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है? इसका जो सही आंसर है, इन चारों में से दूध, चावल, गुड़ और आलू में से जो कैल्शियम का मुख्य स्रोत है वह क्या है, मिल्क है, दूध है। ठीक है ना, नेक्स्ट, काम के लिए आवश्यक है ना, तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, व्हाट इज नीडेड फॉर वर्क, है ना। तो अगर उपकरण भी है, मशीन भी उपलब्ध है, लेकिन आपके पास ऊर्जा नहीं है तो आप उस मशीन को चला ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ऊर्जा सबसे ज़्यादा जरूरी है और कार्य के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऊर्जा, एनर्जी। कुपोषण के लिए उत्तरदायी है, देखिए अभी कुपोषण के लिए पूछा था ना कि निम्नलिखित में से क्या कौन से तरह का भोजन लेंगे तो कुपोषण होगा, तो फिर से पूछा है कि देखिए इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो है वो थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे। जैसे इसमें पूछ रहा है कुपोषण के लिए उत्तरदायी है, मतलब इसमें आपसे पूछ रहा है कुपोषण के लिए क्या उत्तरदायी है, निम्नलिखित में से किसके कारण कुपोषण होगा, यह पूछ रहा है। लेकिन इसमें यह पूछ रहा है कि कुपोषण के कारण क्या हो, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कुपोषण के लिए उत्तरदायी क्या है, मतलब निम्नलिखित जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से किसके कारण कुपोषण हो जाएगा, यह पूछ रहा है। इस इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है उससे यह पता चल रहा है कि कुपोषण के कारण इनमें से क्या होगा, है ना, कुपोषण के कारण इनमें से क्या होगा। तो इसका जो उत्तर है वो हिंदी वाले से सही निकल रहा है, क्योंकि इंग्लिश वाले को ऑप्शन सही से दिया नहीं है। तो कुपोषण के लिए क्या उत्तरदायी है, कुपोषण के लिए निर्धनता, अगर कोई गरीब है तो वह सही तरीके से सारे पोषक तत्वों को नहीं प्राप्त कर पाता है, तो वह या उसका परिवार कुपोषित हो जाता है। मिलावट, अगर आप मिलावट युक्त भोजन का प्रयोग करेंगे तो उससे भी कुपोषित हो जाएंगे, है ना, जो कि बहुत सारे जो आज बाहर के खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, है ना, चाहे वो फूल की मतलब जो भी हम फास्ट फूड आदि ग्रहण कर रहे हैं या पैकेट बंद, तो उनमें कुछ ना कुछ मिलावट अगर है तो कुपोषण के लिए उत्तरदायी। अशिक्षा, अगर आपको पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आप ऐसे पदार्थों का प्रयोग करेंगे जो कि मिलावट युक्त हो, है ना, कुछ भी खा लेंगे, कहीं से भी उठा के खा रहे हैं कुछ भी, साफ सफाई नहीं देखेंगे, तो उससे भी कुपोषण होता है। तो इसमें तीनों जो ये ऑप्शन दिए हैं कुपोषण के लिए उत्तरदायी हैं, तो उपरोक्त डी सही है, इसका मतलब डी सही है, उपरोक्त सभी कुपोषण के लिए उत्तरदायी हैं। इंग्लिश वाला जो है वह ट्रांसलेशन इसका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, मतलब अगर फैमिली मेंबर्स के हेल्थ के लिए, किसी परिवार के जो सदस्य हैं उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या है इनमें से निम्नलिखित में से, इसका जो सही आंसर है वह बी है। प्रॉपर न्यूट्रिएशन अगर मिल रहा है सबके लिए तो वह किसी भी परिवार के सदस्यों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना। ठीक है, नेक्स्ट, ये पदार्थ प्रथम खाद्य समूह में आते हैं, दीज सब्सटेंस फॉल इन फर्स्ट फूड ग्रुप, है ना। तो फूड के कई ग्रुप हैं, तो उनमें से फर्स्ट फूड ग्रुप में कौन से आते हैं, तो इसमें गेहूं का आटा भी आता है, रोटी भी आती है, मक्का भी आता है, तो उपरोक्त सभी जो है प्रथम खाद्य समूह में आते हैं, फर्स्ट फूड ग्रुप में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
14 क्वेश्चन है नेक्स्ट। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है, मतलब किसकी कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है प्रोटीन। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर रोग होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन के कार्य हैं, फंक्शन ऑफ प्रोटीन आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रोटीन के कार्य क्या है? शरीर का निर्माण करना, बिल्कुल है। शरीर के टूट फूट की मरम्मत करना, बिल्कुल। शल्य चिकित्सा में उपयोगी, ठीक है। सर्जरी, मतलब कि जब सर्जरी होती है उसके बाद जो सेल्स आदि हैं वो जुड़ने में जो मदद करता है वह प्रोटीन करता है। तो यह तीनों ही कार्य प्रोटीन के फंक्शन है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर डी होगा, ठीक है। देखिए, हम सीरीज सी डिस्कस कर रहे हैं इस पेपर का। तो जो ABCD सीरीज है उसमें से क्वेश्चंस जो है आगे पीछे रहते हैं, तो उसमें आप ढूंढ के अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोज किसमें पाया जाता है? लैक्टोज किसमें मिलता है? तो यह लैक्टोज जो है किसमें मिलता है? दूध में मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट, माल्टोज क्या है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है माल्टोज क्या है? तो यह है सी। जो अंकुरित अनाज होते हैं, जो स्प्राउटेड ग्रेन्स आप खाते हैं, चना हो गया, है ना, मूंग दाल हो गया, है ना, मूंग हो गई, मूंग दाल नहीं, मूंग। तो इनको आप जब स्प्राउटेड करते हैं, इसमें जो अंकुरित हो जाता है उसको जब आप खाते हैं तो उसमें आपको क्या मिलता है? माल्टोज मिलता है ना, ठीक है। तो माल्टोज क्या है? अंकुरित अनाजों का शक्कर लिखा है, सुगर ऑफ स्प्राउटेड ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? ठीक है ना, 1 ग्राम वसा से आपको कितनी कैलोरी मिलती है? तो इसका जो सही आंसर है वह है 9 कैलोरी। आपको 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी मिलता है? 9 कैलोरी। सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से ही मिलती है, ठीक है, लेकिन समय लगता है। कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी, 4 कैलोरी पर ग्राम मिलता है। प्रोटीन से भी 4 कैलोरी पर ग्राम मिलता है। और वसा से कितना मिलता है? 1 ग्राम में 9 कैलोरी, ठीक है। तो वसा से ज्यादा मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा कैसा भोज्य पदार्थ है? व्हाट काइंड ऑफ फूड इज फैट? ठीक है, तो कैसा पदार्थ है? आप जो भी फैट वसा युक्त चीजें खाते हैं वो क्या होती हैं? चिकनाई युक्त होती हैं। चाहे आप घी खाइए, है ना, या दूध खाइए, सब में क्या होता है? वसा होता है। तो चिकनाई युक्त होती है, ठीक है ना। बटर जो आप खाते हैं, तो वसा कैसा भोज्य पदार्थ है? चिकनाई युक्त, लुब्रिकेटेड। नेक्स्ट, ऊर्जा संग्रह का ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन है। व्हाट इज द बेस्ट रिसोर्स ऑफ एनर्जी? ठीक है, तो अभी हम आपको बताए थे कि वसा से जो है सबसे ज्यादा क्या होता है? एनर्जी प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं। यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। सर्वोत्तम साधन क्या है? उत्तम साधन क्या है ऊर्जा संग्रह का? वसा। संग्रह पूछ रहा है, ठीक है ना, संग्रह या रिसोर्स पूछ रहा है। लेकिन अगर आपको जल्दी ऊर्जा चाहिए, भाई वसा से जो ऊर्जा मिलती है उसमें समय मिलता है, लगता है। लेकिन अगर आपको जल्दी ऊर्जा चाहिए, सबसे तेज ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट से जो है सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भ्रूण का गर्भावस्था में मृत्यु का कारण क्या है? कॉज ऑफ फीटस डेथ इन प्रेगनेंसी, है ना, मतलब भ्रूण मतलब गर्भावस्था में जो भ्रूण में ही मृत्यु हो जाती है, भ्रूण नष्ट हो जाता है, तो उसका कारण क्या है? किस कारण से जो है भ्रूण नष्ट हो जाता है? वह विटामिन के कारण होता है। और वह विटामिन कौन है? विटामिन ए, है ना। तो जब कोई प्रेग्नेंट हो तो उसको विटामिन ए वाली चीजें ज्यादा नहीं देनी चाहिए, है ना। एक निश्चित समय बाद ही उसको विटामिन दिया जाता है ए। तो मृत्यु का कारण क्या है? विटामिन ए है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होता है कौन सी बीमारी जो है विटामिन ए की कमी से होती है? तो यह आप बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। यह विटामिन सी, सॉरी, सी ऑप्शन इसका सही है। रतौंधी हो जाता है विटामिन ए की कमी से, है ना। रात के समय में दिखाई कम देता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस विटामिन से नेत्र ज्योति ठीक रहती है? अब देखिए, अभी 22 नंबर जो किए हैं, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाती है? रतौंधी। रतौंधी किसकी बीमारी? आंख की। आंख में सही दिखाई नहीं देता है,
तो अगर नेत्र ज्योति ठीक रहनी है तो कौन सा विटामिन पर्याप्त मात्रा में आपको लेना चाहिए? तो विटामिन ए लेना चाहिए, है ना। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? विटामिन ए है। और वह क्या है? इसका ऑप्शन सही क्या है? बी। मतलब किस विटामिन से नेत्र ज्योति ठीक रहती है? तो विटामिन ए से जो है नेत्र ज्योति ठीक रहती है। नेक्स्ट, आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से किसमें जो है आयरन पर्याप्त मात्रा में रहता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, यकृत। जो भी ये दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें लीवर, जानवरों का जो लोग लीवर आदि खाते हैं उनको आयरन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। इन सब की तुलना में पूछा है ना, तो होता तो थोड़ा बहुत इन सब में है, लेकिन प्रचुर मात्रा में पूछा है ना, एबंडेंस, तो यकृत में सबसे ज्यादा होता है। ये जितने ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से। नेक्स्ट, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। अभी हमने एक क्वेश्चन आगे शुरू, पहला ही क्वेश्चन बात किया है कि घेंघा रोग क्यों होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है ना। नमक जो लेते हैं उसमें क्या होता है? NaCl होता है, ठीक है ना। NaCl होता है नमक में। तो सोडियम क्या है? सोडियम का सूत्र क्या होता है? Na होता है। तो हम अगर नमक खा रहे हैं तो सोडियम हमको उसमें प्राप्त हो रहा है ना। तो नमक है सोडियम का अच्छा स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? एनीमिया क्या है? खून की कमी हो जाती है, एनीमिया कहते हैं उसको। तो एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह बी है, 4 प्रकार मुख्यतः देखने को मिलते हैं एनीमिया के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का सूत्र है। ये तो सबसे ही आसान क्वेश्चन है, अगर ये भी किसी ने गलत कर दिया है तो अब क्या ही बोलूं मैं उसके लिए, है ना। उसके लिए तो चुल्लू भर पानी पर्याप्त है ना। हालांकि मजाक कर रहा हूं मैं, गलती हो जाती है कभी कभी, क्योंकि सारे ऑप्शन अगर जल्दीबाजी में कोई करता है तो हो जाता है ना। तो जल का सूत्र है, तो जल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, H2O होता है। नेक्स्ट, जल शरीर के तापक्रम को, मतलब आप पानी जो पीते हैं वह शरीर को कैसे प्रभावित करता है, वह क्या करता है शरीर के तापमान के साथ? तो वह शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। जल क्या करता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में जल कितना प्रतिशत है? मतलब कितना परसेंटेज वाटर जो है हमारे बॉडी में है? हमारे बॉडी में कितना परसेंटेज वाटर है, यह आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो 50 से 60% के बीच में हमारे शरीर में वाटर रहता है, ठीक है ना। 50 से 60% सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रम किसमें अधिक मात्रा में होता है? देखिए, कोलेस्ट्रम किसमें अधिक मात्रा में होता है? हालांकि इसमें यह होना चाहिए कोलेस्ट्रम में कौन सा अधिक मात्रा में होता है। कोलेस्ट्रम कंटेन्स मेक मोर क्वांटिटी, ठीक है। तो हिंदी इसका देखिए, हिंदी का ट्रांसलेशन जो है अच्छा नहीं है सही। जो पूछना चाह रहा है वो उससे अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन इंग्लिश में निकल रहा है। कोलेस्ट्रम कंटेन्स मेक मोर क्वांटिटी, आप मतलब कोलेस्ट्रम में क्या सबसे ज्यादा होता है? बाकी होता तो ये सारे ही हैं, लेकिन कौन सबसे ज्यादा होता है वो पूछ रहा है। कोलेस्ट्रम क्या होता है? जो फर्स्ट मिल्क होता है ना, कोलेस्ट्रम कहते हैं उसको। चाहे कोई ह्यूमन का हो या फिर कोई भी एनिमल है, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गए, तो उसका जो फर्स्ट मिल्क होता है बेबी के बर्थ के बाद, मतलब जो भी बच्चा है उसके होने के बाद जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो उसमें क्या सबसे ज्यादा होता है? होता तो सारे ही हैं, तो क्या सबसे ज्यादा क्या होता है? वह खनिज होते हैं, मिनरल्स जो हैं कई सारे होते हैं, उनकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट, पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है, मतलब कौन सा पोषक तत्व जो है वो मिल्क में नहीं पाया? तो वैसे तो मिल्क को क्या कहते हैं? संपूर्ण आहार कहते हैं, है ना। मिल्क, अगर आप मिल्क ले रहे हैं तो उसमें लगभग सारे ही तत्व पाए जाते हैं। तो जो नहीं पाया जाता है वह कौन सा है? तो नहीं पाया जाता है विटामिन सी, नहीं पाया जाता है। बाकी प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, विटामिन ए भी होता है, लेकिन विटामिन सी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खी द्वारा फैलता है, द डिजीज इज स्प्रेड बाय फ्लीज, है ना। जो मक्खियां होती हैं उनसे कौन सी डिजीज जो है फैलती है? तो मलेरिया मच्छर से फैलता है ना। प्लेग भी नहीं फैलता है। रेबीज तो कुत्ते के काटने से फैलता है। हैजा जो है, कॉलरा जो है वो मक्खियों द्वारा फैलता है, कॉलेरा, है ना। नेक्स्ट,
क्षय रोग किससे फैलता है? टीबी जिसको आप कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? बैक्टीरिया, है ना, एक बैक्टीरिया है जिसको आप क्या कहते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसी से क्या फैलता है? टीबी फैलती है, क्षय रोग फैलता है। नेक्स्ट, एड्स के लक्षण है, सिम्टम ऑफ एड्स इज, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, है ना, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। एड्स के क्या लक्षण हैं? तो एड्स के जो लक्षण हैं वह हैं हार में कमी आना, लॉस ऑफ वेट्स, है ना, वजन कम हो जाता है, लंबी अवधि तक, बहुत समय तक जो है हल्का बुखार रहता है, अतिसार की शिकायत, डायरिया भी काफी समय तक लगातार होता रहता है ना। तो ये तीनों ही जो हैं वो एड्स के लक्षण हैं, तो इसका सही आंसर क्या है? डी है, उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट 25, मिड डे मील उपक्रम कब लागू हुआ? ना, मिड डे मील जो प्रोग्राम है वह कब से शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों में भोजन प्रदान किया जाता है, तो यह कब शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है 1995 में। ठीक है, ए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषण नीति कब अंगीकार की गई? व्हेन वाज द न्यूट्रिशन पॉलिसी अडॉप्टेड? तो न्यूट्रिशन पॉलिसी कब अडॉप्ट की गई है? 1993 में। ठीक है, 1993 में न्यूट्रिशन पॉलिसी आई और फिर इसके 2 साल बाद 1995 में मिड डे मील प्रोग्राम शुरू किया गया। नेक्स्ट, मधुमेह रोग के लक्षण है, डायबिटीज, डायबिटीज के सिम्टम्स आपसे पूछ रहा है, तो इसका बहुमूत्रता, मतलब बार बार जो है पेशाब लगना, है ना, अधिक प्यास लगना, ज़्यादा प्यास भी लगना, भूख में वृद्धि, है ना, भूख में भी वृद्धि होती है, तो ये डी जो आंसर है वह सही है, सभी ही लक्षण हैं किसके? डायबिटीज के। ठीक है, बहुमूत्रता, अधिक प्यास लगना और भूख में वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं, सिम्टम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तब हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या हैं? तो चक्कर आना, सही है, सिर में दर्द होना, यह भी सही है, उल्टी होना, यह भी सही है, तीनों ही सही है, तीनों ही क्या है? उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं बीपी हाई है, उसके क्या है? लक्षण। नेक्स्ट, अतिसार के मुख्य कारण है, द मेन कॉज ऑफ डायरिया, डायरिया के क्या प्रमुख कारण है? तो इन्फेक्शन, इन्फेक्शन है, संक्रमण है, ये भी सही है, विषाक्त जीवाणु, टॉक्सिक बैक्टीरिया, यह भी है, रासायनिक पदार्थ, यह भी है, तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, तीनों ही प्रमुख कारण है, डायरिया होने के तीनों ही कारण है, संक्रमण, विषाक्त जीवाणु और रासायनिक पदार्थ। ठीक है, तीनों ही अतिसार के कारण है। नेक्स्ट, टीकाकरण है, वैक्सीनेशन इज, ठीक है, तो इसमें दो दिया हुआ है ऑप्शन ना, एक दिया हुआ है प्राकृतिक प्रतिरक्षा, नेचुरल इम्यूनिटी, एक दिया हुआ है अर्जित इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दोनों में फर्क होता है। जो प्राकृतिक प्रतिरक्षा है उसका मतलब यह है कि जब कोई भी बैक्टीरिया, वायरस आपके शरीर पे आक्रमण करता है, आपके शरीर में जाता है कोशिकाओं में, तो आपका बॉडी स्वयं से रिएक्ट करता है ना, कोशिकाएं बहुत सारी हैं, बहुत सारे सेल्स हैं जो उसके विरुद्ध क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं और उसके विरुद्ध एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं, तो वह प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहलाता है, नेचुरल इम्यूनिटी। लेकिन जो अर्जित प्रतिरक्षा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उसमें क्या होता है कि आपके शरीर में किसी माध्यम से एक कमजोर वायरस, बैक्टीरिया को प्रवेश कराया जाता है ना, वो अपने से नेचुरली नहीं आता है, आप कोई भी माध्यम से उसको प्रवेश कराते हैं, तो वैक्सीन में यही किया जाता है। तो वैक्सीन क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है। वैक्सीन में जैसे कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा रही थी, तो उसमें जो कोविड-19 के वायरस हैं उनको कमजोर करके, वीक करके, कि वो ज़्यादा एक्टिव ना रहें, आपके शरीर में प्रवेश कराया गया। जब वो आपके शरीर में प्रवेश हुए, क्योंकि वो वीक हैं तो आपके शरीर पर ज़्यादा प्रभाव करेंगे नहीं, तो आपका शरीर उनके खिलाफ लड़ाई करता है, कोशिकाएं लड़ाई करती हैं और उनके खिलाफ इम्यूनिटी को डेवलप करती है, उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। वैक्सीनेशन क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए फिर से पूछ लिया कि द टाइप ऑफ इम्यूनिटीज, है ना, तो टाइप पूछ लिया है, तो दोनों ही टाइप हैं, एक तो नेचुरल इम्यूनिटी है, एक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? सी है, ए और बी दोनों ही क्या है? इम्यूनिटी के टाइप हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आहार नियोजन से क्या लाभ है? व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ डाइट प्लानिंग?
अगर आप डाइट कर रहे हैं, डाइट के लिए आपने प्लानिंग की हुई है, तो उसके क्या लाभ हैं? पहला तो लाभ समय का सदुपयोग है ना? आप ज़्यादा समय अपना खाने के लिए ही नहीं सोचते रहेंगे, क्योंकि आपका निश्चित है कि मुझे क्या खाना है, पहले से ही आपने निर्धारित करके रखा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं होगा आपका। धन का सदुपयोग, जब आप सही चीज़ें खाते हैं तो आपका पैसा भी बचता है। कार्य का सरलीकरण, आप बहुत ज़्यादा ये नहीं पाल रहे हैं, आप मतलब हल्की-फुल्की चीज़ें ले रहे हैं जो कि जल्दी ही उपलब्ध हो जा रही हैं, तो आपका समय भी बच रहा है, धन भी बच रहा है और कार्य भी क्या हो रहा है, सरल हो जा रहा है, ईज़ी हो जा रहा है। तो ये तीनों ही सही ऑप्शन हैं, तीनों ही सही हैं। तो उपरोक्त सभी जो है क्या है, डाइट प्लानिंग के क्या है, बेनिफिट है। तो 42 का क्या होगा, डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट, कार्य सरलीकरण है, वर्क सिंप्लीफिकेशन इज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा, कार्य को आसान बनाना। सिंप्लीफिकेशन मतलब हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है, मतलब उसका क्या मतलब है, बहुत इजी क्वेश्चन आया है। तो उस कार्य सरलीकरण का मतलब है क्या है, कार्य को आसान बनाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है ना? देखिए हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश में इन्फेंट लिखा है ना, तो इन्फेंट जो है वो जीरो से जीरो से जो 1 साल के बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट कहा जाता है। तो उनके लिए क्या मुख्य भोजन है, यह पूछा गया है आपसे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, सी होगा, मिल्क जो है उनके लिए मुख्य भोजन है, इन्फेंट के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट, दूध में लौह नमक की मात्रा क्या है? दूध में जो आयरन है वह कितना पाया जाता है? ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर है वह बी होगा, नेग्लिजिबल, नगण्य होता है। कैसे, देखिए हमारे मतलब जो मेल हैं, अगर मेल हैं तो उनको कितना चाहिए होता है, उनको जो डेली नीड होती है आयरन की वो होती है 8.7। कितनी नीड होती है, 8.7 मिलीग्राम चाहिए होता है मेल को। अगर फीमेल है तो कितना चाहिए होता है, अगर फीमेल है तो उनको चाहिए होता है 14.8। कितना चाहिए होता है, 14.8 चाहिए होता है फीमेल के लिए। ठीक है। लेकिन जो दूध होता है, मिल्क जो होता है, उसमें होता कितना है, जो काऊ मिल्क है ना, जो गाय का दूध होता है उसमें 0.40 से 0.59 मिलीग्राम होता है। तो 0.4 से 0.5 है, लेकिन चाहिए कितना, 8.7 चाहिए, 14.8 चाहिए। तो जो 0.4 है और 0.5 है, ठीक है, ये इनकी तुलना में बहुत ही कम है। कम नहीं, कम मान लीजिए अगर 2-4 होता तो कम होता, लेकिन 0.4 है तो बहुत ही कम है ना, तो नेग्लिजिबल है ना। आयरन की मात्रा जो दूध में होती है वह कितनी होती है, नेग्लिजिबल होती है, नगण्य होती है। जितना हमको चाहिए, मेल को चाहिए 8.7 मिलीग्राम, फीमेल को चाहिए 14.8 मिलीग्राम, लेकिन है कितना, 0.4 से 0.8 मिलीग्राम, तो बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वह एक है, ए ही है, मुल्डर जो है। तो एक डच केमिस्ट हैं, जोहानस मुल्डर, है ना, उन्होंने 1838 में जो है इसका नाम रखा प्रोटीन, है ना, तो प्रोटीन नाम रखा। और यह ग्रीक वर्ड एक होता है प्रोटियोज, उससे बना है प्रोटीन। तो किसने नाम प्रस्तावित किया, मुल्डर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? मेन एलिमेंट प्रोटीन में क्या होता है, तो वह होता है नाइट्रोजन। मेन एलिमेंट क्या होता है, नाइट्रोजन। ये सारे ही होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, लेकिन मेन जो होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट, माँ के दूध में उपस्थित रहता है, इट इज प्रेजेंट इन मदर्स ब्रेस्ट मिल्क। तो कोलेस्ट्रम, अभी हम आपको बताए थे, जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, तो यह नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वह है क्या, लैक्टोज। लैक्टोज जो है वह होता है मदर्स ब्रेस्ट मिल्क में,
है ना, लैक्टोज। सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, वसा के कमी से कौन सा रोग होता है? वसा ज्यादा हो जाता है तो उससे भी समस्या होती है, कम हो जाता है उससे भी समस्या है, तो क्या संतुलन होना चाहिए। ठीक है ना, तो वसा की जो कमी है उससे कौन सा रोग होता है? उससे जो रोग होता है वह होता है फ्राइनोडर्मा। फ्राइनोडर्मा रोग जो है वसा की कमी से होता है। ठीक है ना, फैटी एसिड्स जो है, फ्राइनोडर्मा जो है कई विटामिन और फैटी एसिड्स की कमी से होता है। तो फैटी एसिड्स होता है तो फैटी एसिड्स फैट के ही टाइप है। तो फ्राइनोडर्मा जो है वो फैट की कमी से होने वाला रोग। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है जो इस पेपर का, वह है विटामिन के की खोज कब की गई? व्हेन वाज विटामिन के डिस्कवर्ड? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हालांकि 19 तो क्या है, 34। सही आंसर क्या है? 1934 है, लेकिन इसमें 34 दिया नहीं है तो 1933 को ही सही मानेंगे। टेनिस डेनमार्क के बायोकेमिस्ट कार्ल पीटर हेनरी के डैम, है ना, उनका नाम है ये, कार्ल पीटर हेनरी के डैम ने 1834 में जो है कई सारे एक्सपेरिमेंट किए विटामिन के साथ, तो उनको एक अननोन विटामिन मिला। ठीक है, जो कि खून जो ब्लड होती है उसके क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार है। जब आपको चोट लगती है, खून बहता है तो वो जम जाता है ना, बहना बंद हो जाता है, तो उसके लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? वो के है। तो उस जब ये खोज किए, बहुत सारे विटामिन के साथ एक्सपेरिमेंट किए, तो एक ऐसा विटामिन मिला जो कि कोगुलेटिंग फैक्टर था ब्लड के लिए। तो उसी के नाम पर मतलब जो ग्रीक वर्ड है उसमें के कोगुलेटिंग जो होता है उसके लिए के से शुरू होता है, तो इसीलिए विटामिन के उन्होंने किया। तो कौन है? डैम। इसके लिए उनको 1943 में क्या मिला है? नोबेल प्राइज भी मिला है मेडिसिन में। तो 1933 इसका सही आंसर हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो को करिकुलर पेपर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन हुआ है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और उससे संबंधित जितने भी कॉलेज हैं सब में यह पेपर हुआ था, उसका बिल्कुल ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम 99% के पास हमने एक्यूरेट जो है आंसर्स इसके निकाले हैं। और तो ये और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, है ना, और अच्छे से पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना, जिससे कि ज़्यादातर बच्चों के पास पहुंचेगा तो वो सीखेंगे, है ना। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको आना ही चाहिए, कोई भी एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो धन्यवाद।